नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में भक्ति के लिए, अपनी कामनाओं के लिए, अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं के लिए हम पूजा पाठ करते हैं और चाहते हैं कि जो हम भगवान से प्रार्थना करें, जो हम पूजा उपासना करें, उससे हमारी ज़िंदगी ठीक चलती रहे और जीवन में मुश्किलें परेशान ना करें। आज हम आपको बताएंगे कि आपके लग्न के अनुसार कौन सी पूजा आप करें और कौन सी पूजा करने से आपको विशेष लाभ होगा, और ये जानकारी आपको हम देंगे आपके लग्न के अनुसार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा हनुमान जी का अत्यंत विशेष मंत्र मानते हैं इसको। अगर कोई वाद विवाद हो, कोई पुलिस कचहरी हो, कोई मुकदमा चल रहा हो, उसमें आप लंबे समय से फंसे हुए हैं, मुकदमे से नहीं निकल पा रहे हैं, तो इस मंत्र को रोज सुबह शाम हनुमान जी के सामने बैठकर जपिए। लाल चंदन की माला से, तुलसी की माला से या रुद्राक्ष की माला से अगर इस मंत्र को आप सुबह शाम जपते हैं, आपके मुकदमे, आपके विवाद, आपके पुलिस कचहरी की स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि लग्न के अनुसार किस प्रकार एक विशेष पूजा से लाभ हो सकता है। यानी आप अपने लग्न के हिसाब से ये जान जाएं कि कौन सी पूजा आपको करनी है, और अगर वो पूजा आप करें तो आपको विशेष फायदा मिल सकता है। देखिए, किसी व्यक्ति का लग्न उसके जीवन का केंद्र है। जैसे मान लिया आपका लग्न है कर्क लग्न, तो कर्क लग्न में जो कर्क राशि इन्वॉल्व है, उस राशि का स्वामी चंद्रमा इन्वॉल्व है। ये आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। लग्न से ही स्वास्थ्य, सफलता और बाधाएं निर्धारित होती हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आप जीवन में कितने सफल होंगे, किस तरह की बाधा आपके जीवन में आएगी, आप बाधाओं को पार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये सब लग्न से निर्धारित होता है। लग्न के अनुसार पहले बाधाओं को समझना चाहिए। आपका लग्न क्या है, उस लग्न की कुछ विशेष बाधाएं होंगी, तो उन बाधाओं को पहले समझना चाहिए और इसके बाद सिर्फ एक विशेष पूजा करके उन बाधाओं को दूर करना चाहिए। लग्न के अनुसार सिर्फ एक पूजा नियमित रूप से करके आप अपने भाग्य को बेहतर कर सकते हैं। यानी लग्न के अनुसार क्या कमी है आपकी, क्या बाधा है आपकी, उस बाधा को दूर करने के लिए आप एक पूजा करेंगे नियमित रूप से, और वो एक पूजा करके आप अपने भाग्य को बहुत अच्छा बना पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। देखिए, पहले नंबर की राशि है और पहले नंबर का ही लग्न है मेष लग्न। मेष लग्न में चंचलता बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए मेष लग्न में चीज़ें अक्सर अस्थिर रहती हैं, चीज़ें फिक्स नहीं हो पाती हैं, चीज़ों में निरंतर परिवर्तन और बदलाव होता रहता है। मेष लग्न के लोग काफ़ी उम्र बीत जाने के बाद भी
अपनी चंचलता की वजह से, अपनी जल्दबाजी की वजह से सेटल नहीं हो पाते, इनका स्थायित्व नहीं आता। मेष लग्न वालों के साथ दुर्घटनाएं होने की संभावना भी बहुत होती है। साइकिल से चलेंगे तो उसमें भी चोट लगेगी, और अक्सर मेष लग्न वालों को आप देखेंगे कि पैरों की हड्डियों में और सर में इनको चोट ज़्यादा लगती है। पैरों की हड्डियों में और सर में चोट की दिक्कत की संभावना इनके लिए बन जाती है। अगर आपका लग्न मेष लग्न है तो कौन सी पूजा आपके लिए लाभकारी होगी, जो आपके जीवन की बाधाएं दूर करेगी? मेष लग्न वालों को नियमित रूप से भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। मेष लग्न वालों की वो एक खास पूजा भगवान सूर्य की है जो इनको जीवन भर करना चाहिए, और उसका तरीका ये होगा कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सुबह के समय आप मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम आदित्याय नमः या ओम घृणिः सूर्याय नमः। इन दोनों में से कोई एक मंत्र सुबह जल देने के बाद 108 बार जरूर जप करिएगा, और ऐसा करने से आपका सूर्य प्रबल होगा। सूर्य प्रबल होगा, आपकी लापरवाहियां कम होंगी, आपकी चंचलता कम होगी, आप सही रास्ते पे चल पाएंगे और जीवन में सफल हो जाएंगे। वृषभ लग्न, देखिए वृषभ लग्न की जो सबसे बड़ी समस्या है कि इनके जीवन में अत्यधिक संघर्ष होता है। जरूरत से ज्यादा संघर्ष इनके जीवन में होता है, और जरूरत से ज्यादा उतार चढ़ाव से जूझते रहते हैं। इनके जीवन में संघर्ष काफी होता है, उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है, मेहनत जरूरत से ज्यादा करनी पड़ती है। ये बहुत जिद्दी और बड़े उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। जिद की वजह से इनको नुकसान होता है, और जिद की वजह से ही ये एग्रेसिव हो जाते हैं और अपना काम बिगाड़ लेते हैं। अक्सर वृषभ लग्न वालों को वैवाहिक जीवन में भी संतोष नहीं मिलता। ये जो सोच करके अक्सर विवाह करते हैं, जो सोच करके विवाह की उम्मीदें पालते हैं, वो उम्मीदें इनकी विवाह से पूरी नहीं होती हैं, और इस वजह से वहां से भी इनके जीवन में असंतोष बन जाता है। लेकिन कुल मिला के वृषभ वालों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मुश्किल है जिंदगी की, कि वृषभ राशि या वृषभ लग्न वालों के जीवन में संघर्ष ज्यादा होता ही है, और मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन बहुत सारे संघर्ष का फल भी इनको थोड़ा ही मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं मिलता। कौन सी एक पूजा इनकी किस्मत बदल सकती है? इनको नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। आप एक नियम बना लें कि शनि की पूजा मैं रोज करूंगा या रोज करूंगी, तो जीवन का संघर्ष कम होगा, जीवन के उतार चढ़ाव से बचेंगे, जीवन में शांति से सामान्य तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। शनि की उपासना करने का तरीका क्या होगा? रोज शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः। ये मंत्र आपको रोज शाम को जपना है 108 बार, और हर शनिवार को दीप दान करना है।
हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइएगा। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करना शुरू करें, अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें, जीवन में संघर्ष कम होगा, सफलता ज़्यादा मिलेगी और वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लोगों की सबसे बड़ी जो समस्या है, जो दिक्कत है, वो ये है कि ये अक्सर जल्दबाजी और दुविधा के शिकार हो जाते हैं। सारी योग्यता होती है, सब कुछ बढ़िया करते हैं, लेकिन जल्दबाजी बहुत करते हैं और ये निर्णय नहीं ले पाते कि किस दिशा में इनको कैसा काम करना चाहिए। संतान का मोह मिथुन लग्न वालों को बहुत होता है और संतान के मोह में, संतान के चक्कर में अक्सर गड़बड़ियां करते हैं, ऐसा देखा गया है। और मिथुन वालों का जब जीवन का अंतिम समय आता है, तब ये भी देखा गया है कि रिश्तों के मामले में भी अकेलापन रहता है। जीवन के मध्य आयु के बाद, 50 साल के बाद, इनको जीवन में अकेलापन दिखाई देता है। मिथुन वाले अगर चंचल ना हो, मिथुन लग्न वाले निर्णय में जल्दबाजी ना करें और अगर कंफ्यूज्ड ना हो, भ्रम के शिकार ना हो, दुविधा के शिकार ना हो, तो मिथुन लग्न वाले बड़ी उन्नति कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? कौन सी पूजा सबसे लाभकारी है? मिथुन लग्न वालों को नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए और सबसे बढ़िया आपके लिए ये होगा कि आप रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य प्रातः अगर ये पाठ करें तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कर्क लग्न, देखिए कर्क लग्न बड़ा राजसी लग्न है। भाग्यवान भी बहुत होते हैं कर्क लग्न वाले, लेकिन ऐसा देखा गया है कि सेहत को लेके, अपनी मानसिक स्थिति को लेके हमेशा जूझते रहते हैं। अपने स्वास्थ्य और अपने मन की समस्याओं को लेके हमेशा परेशान रहते हैं। और कर्क लग्न वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। ये भी देखा गया है कि कर्क लग्न वालों के वैवाहिक जीवन में डिफरेंसेस यानी मतभेद, विचार न मिलना, ये बना रहता है। निर्णय लेने में अक्सर भावनात्मक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। और जब निर्णय लेने में इमोशनल हो जाते हैं तो ऐसा देखा गया है कि निर्णय पूरी तरह से गलत होता है और इमोशनल निर्णय के चक्कर में नुकसान उठाते हैं। देखिए कर्क लग्न वाले अगर स्वस्थ रहें और उनका मन अच्छा रहे तो जीवन में बड़ी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन मन कैसे अच्छा रहे, शरीर कैसे स्वस्थ रहे, ये बड़ा महत्वपूर्ण इनके लिए हो जाता है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए आपको एक ही पूजा करनी है हमेशा। नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना आपको करनी चाहिए। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें। रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करें। 1 लोटा प्लेन वाटर शिवलिंग पर अर्पित करें, अच्छा होगा रोज सुबह। और रोज सुबह शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय। अगर आप ऐसा करेंगे मेंटल स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। और अगर आप मन से मजबूत हो गए तो जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सिंह लग्न, सिंह लग्न वालों की विशेषता और कमजोरी क्या है?
सिंह लग्न के लोग बड़े रूखे, बड़े ड्राई और बड़े अक्खड़ स्वभाव के होते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि दिल के बड़े साफ होते हैं, दिल के बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो बात समझ में आई वो मुंह पर बोल देते हैं, रूखे तरीके से बोलते हैं। सामने वाले व्यक्ति को बातें बड़ी बुरी लगती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। इनके रिश्ते, इनका स्वभाव बड़ा रूखा और बड़ा अक्खड़ होता है और इस वजह से रिश्तों की मन की समस्या पीड़ित करती है इनको। अगर आपका लग्न सिंह लग्न है और आपने जल्दी शादी कर ली है, 26 या 27 साल के पहले अगर आपने विवाह कर लिया है, तो आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें जरूर आएंगी। और देखिए, सिंह लग्न का नेचर भी ऐसा है कि जीवन में हर छोटी चीज पाने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ता है। छोटी से छोटी चीज भी अगर ये कमाना चाहें, एक मकान बनाना चाहें, छोटी सी बाइक खरीदना चाहें, एक पलंग खरीदना चाहें, इतनी छोटी छोटी चीज भी पाने में इनको संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में चीजें आसानी से नहीं मिलती हैं। तो सिंह लग्न वाले अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं? एक तो स्वभाव ठीक करें अपना, रूखा और कड़ा स्वभाव थोड़ा मुलायम बनाएं, थोड़ा नरम बनाएं, और जीवन में जो पग पग पर संघर्ष है वो बंद हो जाए। इसके लिए नियमित रूप से सिंह लग्न के लोग भगवान सूर्य की उपासना करें तो अच्छा होगा। सूर्य देव को रोज सुबह जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर, और आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका अगर पाठ करें तो सिंह लग्न के होने के बावजूद आप तरक्की करेंगे, बेवजह के गड़बड़ियों में पड़ने से बच जाएंगे। कन्या लग्न बड़ा बुद्धिमान लग्न है। अनुशासन बहुत होता है, सफाई बहुत होती है, क्लास, कैसे कपड़े पहनना, कैसे खाना खाना, कैसे बात करना, ये सब क्लास कन्या लग्न वालों के पास बहुत होता है। अक्सर इनको जीवन साथी जो मिलता है वो बिल्कुल विपरीत स्वभाव का मिलता है। यानी ये तो डिसिप्लिन्ड और अनुशासित होते हैं, इनका जीवन साथी बिल्कुल अपोजिट होता है। ये जितने अनुशासित होंगे, जीवन साथी इनकी बात उतना ही नहीं मानेगा। ये चाहते हैं कि नशा वगैरह न किया जाए, लेकिन जीवन साथी नशे वाला मिल जाता है। यानी जीवन की स्थितियां इनकी बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि जीवन साथी वाले पार्ट पे मुश्किल बहुत आती है। कन्या लग्न की एक और कमजोरी है कि काम करने में बड़े मास्टर होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी एक ही काम कर करके बोर हो जाते हैं। तो इनको अलग अलग तरीके के बहुत सारे काम करने चाहिए, और अगर ये वो काम करें तो इन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। कौन सी एक पूजा आपका जीवन बदल देगी? इनको नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। जितना आप भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे, आपका लग्न कन्या है, जीवन उतना ही ज्यादा सरल होगा, उतना ही ज्यादा आसान होगा। भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करिए रोज सुबह, उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करिए, और साथ में मधुराष्टक का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तुला लग्न सामान्यतः जल्दबाजी में रहते हैं। इनको जल्दबाजी बहुत है, चंचलता बहुत है, हर चीज को जीवन में जल्दी पाने का प्रयास करते हैं, और इस जल्दबाजी के चक्कर में, चंचलता के चक्कर में बड़ी गलतियां भी करते हैं। दिखावे के चक्कर में काफी धन का नुकसान करते हैं। धन के दिखावे के चक्कर में रहते हैं, और उस चक्कर में काफी पैसे का, काफी धन का नुकसान होता है।
प्रेम और लगाव में अक्सर असफलता मिलती है। तुला वाले हालांकि करते हैं प्रेम विवाही, लेकिन अक्सर पहला प्रेम इनका असफल हो जाता है। प्रेम के मामले में ब्रेकअप होता है और बड़ा समय निकलता है इनको अपने इमोशनल सेटबैक से बाहर निकलने में। तुला लग्न वाले अगर चंचल मन को काबू कर लें, अपनी जल्दबाजी को काबू कर लें, अपने दिलो दिमाग को काबू कर लें, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए तुला लग्न वालों को ये कहना है कि आप नियमित रूप से दान और ध्यान करिए। कोशिश करिए हर मंगलवार को या हर बृहस्पतिवार को खाने पीने की चीज का दान करें और नियमित रूप से शाम के समय बैठ करके ध्यान करें, आपको लाभ होगा। तुला लग्न वाले जीवन साथी के मामले में भाग्यवान होते हैं। आम तौर पे जीवन साथी ज्यादा समझदार होता है, इनको समझाने की कोशिश भी करता है। तो अगर जीवन साथी की सलाह आपको सही समय पर मिल रही है, आपको भी पता है कि वो सलाह सही है, तो उसे मानने में कोई हर्ज नहीं है। आप सलाह जरूर मानिए और जीवन में आगे बढ़िए। और जैसा आपको कहा कि दान और ध्यान, यही एक पूजा आपके जीवन को बदल सकती है। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न का मतलब दिमाग बहुत तेज लेकिन खतरनाक लग्न। इनको बदला लेने की बुरी आदत होती है। आपने वृश्चिक राशि के किसी आदमी को परेशान कर दिया, उस समय वो मजबूत नहीं था, ताकत नहीं थी उसके पास, चुपचाप रह जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन मौका मिलते ही आपसे बदला जरूर लेगा। जिंदगी में एक दिन भी बचे होंगे तो बदला जरूर लेगा। वृश्चिक के लोगों के अंदर बदला लेने की आदत बहुत होती है। अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो कभी कभी अपने गुरु के साथ, अपने आचार्य के साथ, अपने मार्गदर्शक के साथ मतभेद हो जाता है, विचार नहीं मिल पाते। जीवन साथी या तो इनके जीवन में रहता नहीं, और या अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तब इनका अलगाव हो जाता है। यानी कुंडली मिलाते समय जरूर देखा जाएगा कि जीवन साथी वाला हिस्सा कैसा है, क्योंकि जीवन साथी न रहे, अलगाव हो जाए, ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। कैसी पूजा करेंगे जिससे सारे काम बढ़ जाएं? नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करिए। रोज सुबह भगवान शिव को जल चढ़ाइए और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए रोज सुबह बोल बोल कर। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम। तो शिव तांडव स्तोत्र रोज सुबह पढ़िए, शिव जी को जल चढ़ाइए और उनसे कल्याण करने के लिए कहिए, आपका कल्याण होगा। और व्यक्तिगत मेरी सलाह यह है कि क्रोध पर काबू करिए, क्रोध में आके चीजों को मत बिगाड़िए। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको हमेशा अपने जीवन साथी के साथ के तालमेल का ध्यान बनाए रखना चाहिए। देखिए, अगर हम धनु लग्न की बात करें, धनु का मतलब होता है जिसके हाथ में धनुष हो। आर्मी में, पुलिस में, सेना में जहां ताकत दिखानी है, जहां एग्रेशन शो करना है, वहां धनु लग्न वाले बहुत होते हैं। धनु लग्न वाले जो हैं, इनको क्रोध बहुत आता है। इनके हाथ में धनुष है, मौका मिलते ही बाण चला देंगे। एग्रेसिव बहुत होते हैं, इनको क्रोध और उग्रता की काफी समस्या होती है। और धनु लग्न वालों को संतान की तरफ से जीवन में कष्ट अवश्य मिलता है। इसीलिए अगर आपका धनु लग्न है, अपना क्रोध और जिद बंद करिए और अपना ज्यादा से ज्यादा समय
अपने संतान की तरफ दीजिएगा। अपनी मेहनत से लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करें। धनु वाले ऐसा कर लेते हैं, संघर्ष कितना भी कठिन हो, कितना भी ज्यादा हो, अगर धनु राशि के व्यक्ति ने सोच लिया है तो वो किए बिना नहीं सोएगा, नहीं चैन से रहेगा। धनु लग्न वाले अगर अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो नियमित रूप से लाभकारी पूजा करना आपके लिए अच्छा होगा। और वो लाभकारी पूजा होगी भगवान सूर्य की। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। और सूर्य देव के बड़े सारे मंत्र हैं, 2 सरल मंत्र हम आपको बता देते हैं। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और ओम घृणिहि सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मकर लग्न, देखिए मकर लग्न वाले बड़े साहसी, बड़े हिम्मती, जीवन में मेहनत के दम पे आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन चंद्रमा होता है सप्तमेश। इसीलिए मकर लग्न वालों के साथ क्या है कि अगर प्रेशर ज्यादा पड़ गया, कोई बात उनको लग गई मन में, तो बड़े जल्दी उदास और बड़े जल्दी निराश भी हो जाते हैं। साहसी बहुत हैं, मेहनती बहुत हैं, लगे बहुत रहते हैं, लेकिन बड़ी जल्दी उदास और निराश हो जाते हैं। मकर लग्न वाले या तो शादी करेंगे नहीं, बहुत विलंब से विवाह होगा, या तो अगर सप्तम में चंद्रमा अकेला बैठ गया है तो विवाह होना बड़ा कठिन हो जाएगा। पारिवारिक जीवन शुरू हो भी गया तो उसमें संतोष नहीं रहता, उसमें हार्मनी नहीं रहती है। अक्सर मकर लग्न वालों को छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्या परेशान करती है। छोटी उम्र से ही हड्डियों और नसों की समस्या आपको हो सकती है, और हो सकता है कि वर्तमान में चल भी रही हो। तो मकर लग्न वाले उदास बहुत होते हैं, काम को लेके तनाव पाल लेते हैं, पारिवारिक जीवन को लेके दुखी रहते हैं। ये तमाम ऐसी बाधाएं हैं जिसकी वजह से मकर लग्न वाले जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो मकर लग्न वाले किसकी पूजा करें उनका कल्याण हो? एक ही पूजा मात्र। मकर लग्न वाले शनिदेव की जितनी पूजा करें उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। और तरीका ये होगा कि रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करते रहिएगा। शनि की कृपा आपको मिलेगी तो आप जीवन में तरक्की करेंगे, जीवन की बाधाएं दूर होंगी। कुंभ लग्न, शुरुआती जीवन में अमूमन 25-30 साल तक भयंकर संघर्ष करना पड़ता है, और पढ़ते कुछ हैं, करते कुछ हैं, अपने आप को साबित करने में बहुत टाइम लगता है इनको। और अक्सर जो जीवन साथी मिलता है वो इनके बिल्कुल अपोजिट होता है, स्वभाव में, बातचीत में, खान पान में, जीवन जीने के तरीके में। जीवन साथी बिल्कुल अपोजिट होता है। और कुंभ लग्न वालों को बहुत जल्दी डिप्रेशन होता है, बहुत जल्दी अवसाद भी होता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अवसाद से आपको बचना है, क्योंकि डिप्रेशन आपकी एक बहुत बड़ी समस्या है, और आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं क्योंकि आपके साथ तो कोई होता नहीं। जब दूसरों की मुश्किल होती है आप साथ में खड़े हो जाते हैं, लेकिन अक्सर आपको जीवन में अकेले झेलना पड़ता है। क्या करना चाहिए? अगर आपका लग्न कुंभ लग्न है तो रोज सुबह शाम दोनों समय ध्यान करिए, पूजा उपासना पर विशेष ध्यान दीजिए, आपको लाभ होगा। और सुबह सुबह उठ करके, सवेरे उठ करके अगर भगवान सूर्य के दर्शन करें और मंत्र जप करें, पूजा करें, प्रातः काल में थोड़ा समय पूजा में अगर दें तो मन की स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी। और जहां कुंभ लग्न वालों का मन बेहतर हुआ
वहां उन्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता। मीन लग्न, देखिए मीन लग्न की जो सबसे बड़ी समस्या है कि आप इनको सुझाव नहीं दे सकते। आप इनको सुझाव देंगे या आपके ऊपर ही चढ़ बैठेंगे। इनको कोई बुराई बता दे कि आपकी कमी क्या है, आपको कौन सी बुराई सुधारनी है, आपको सुझाव दे दे तो मीन वाले बौरा जाते हैं। इसीलिए इनको अपनी बुराई और सुधार बर्दाश्त नहीं होता। बहुत जल्दी मीन वालों को बगल वालों को देखकर, रिश्तेदारों को देख करके मन में नकारात्मक विचार आ जाते हैं। इनको नशे की आदत बहुत जल्दी लग जाती है, और अगर मीन वालों की दोस्ती अच्छी नहीं है तो इनको नशा बहुत जल्दी पकड़ लेगा। इसलिए मीन लग्न वाले, अब ये नहीं है कि आप मुश्किल में हैं तो किसी से भी दोस्ती कर लें, किसी की भी संगति कर लें, क्योंकि मीन लग्न वालों की संगति आमतौर पे अच्छी नहीं होती। कब तक बचेंगे आप नशे से? अगर आपके दोस्त नशा करते हैं तो नशे की आदत से आपको बचना है, ईर्ष्या से बचना है, और बेवजह की चिंता हर समय दिमाग चलता रहे, इस आदत से भी बचना है। क्या उपाय करें, कौन सी पूजा करें कि जीवन में कल्याण हो? इसके लिए आपको भगवान शिव की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। अगर आप भगवान शिव की पूजा करें तो आपकी मानसिक स्थिति, आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। और अगर यात्रा पर जाना है तो यात्रा पर जाइए, आपके लिए अच्छा है, उसको लेके मत घबराइए। भगवान शिव की नियमित पूजा करिए, शिवलिंग पर रोज सुबह जल चढ़ाइए। अपने घर में एक पारद का या नर्मदेश्वर शिवलिंग जो 6 इंच से बड़ा ना हो, अपने घर में ला करके रखिए। उसके सामने आप डमरू बजा सकते हैं, उसको आप जल अर्पित कर सकते हैं, वहाँ बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, और उसके बाद रोज नमः शिवाय का जप करेंगे। अगर आप शिव जी की विधि विधान से पूजा करें, सिर्फ एक ही पूजा, हम 5 पूजा नहीं कह रहे, मीन लग्न वाले सिर्फ एक पूजा करें, नमः शिवाय पढ़ें, शिव जी को जल चढ़ाएं। इतना भी अगर मीन लग्न वाले नियमित रूप से करें तो उनको लाभ होगा। देखिए, आप अपने लग्न की कमियों को समझ करके, लग्न की कमियों के अनुसार पूजा उपासना करेंगे तो लग्न आपका मजबूत होगा, लग्न की कमियां आपकी दूर होंगी। और जब आपका लग्न मजबूत होगा, लग्न की कमियां दूर होंगी, तो आपका भाग्य आपका साथ जरूर देगा। कुछ ऐसी पूजाएं हैं जो सामान्य रूप से हर व्यक्ति को करनी चाहिए। अगर आप चाहें तो वो पूजा भी कर सकते हैं। सबसे पहले, आपका स्वास्थ्य कितना भी खराब क्यों न रहता हो, अगर आप बेड रिडन नहीं हैं तो व्हील चेयर से, स्टिक की सहायता से जैसे भी संभव हो छत पर जाइए और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। डेली मॉर्निंग, रोज सवेरे सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एक काम हर आदमी को करना है, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। उसके बाद सुबह के समय ही 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, ताकि शरीर के अलावा आपका मन और आपकी आत्मा भी पवित्र हो सके। तीसरा नंबर, आप हर शनिवार को या जब भी आपको मौका मिले, निर्धनों को भोजन कराइए या खाने पीने की चीज का दान करिए। ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन जो भी चाहें, हर शनिवार को दान करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको लाभ होगा, और एकमात्र पूजा से आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए, आप कोई पूजा करें या ना करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना, सूर्य देव की रोशनी में खड़े रहना, सूर्य देव के मंत्र का जप करना आपका हमेशा कल्याण करेगा। एक और विशेष पूजा के बारे में आपको बताते हैं। अगर आप स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं, देखिए पहले आपको बताया कि अगर आप नियमित रूप से सूर्य देव की पूजा करें,
सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सूर्य मंत्र का जप करें, तो स्वास्थ्य में दिक्कत आने की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन मान लिया कि आपने पहले पूजा पाठ वगैरह नहीं किया है और आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, स्वास्थ्य आपका खराब है, तो ऐसी स्थिति में नियमित रूप से आप सूर्य देव की पूजा तो करेंगे ही, स्वास्थ्य को तुरंत अच्छा बनाए रखने के लिए आपको भगवान शिव की पूजा भी करनी पड़ेगी। और भगवान शिव की पूजा का तरीका यही है कि आप नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करें, नमः शिवाय का जप करें और एक रुद्राक्ष की माला गले में धारण कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, मानसिक स्थिति बेहतर नहीं रहती है, तो इस उपाय को करने से वो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।